नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अंकुर ग्रोवर नरवाना से और आप देखने लगे हरियाणा डेली पोस्ट। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। मेरी कोशिश रहती है ज्यादा से ज्यादा मैं यूनिक मुद्दे पे बात करूं। तो आज का जो मुद्दा क्या है, एक लेडी की कहानी है जिसको कभी गूंगी गुड़िया भी कहा गया, लेकिन बाद में है वो आयरन लेडी कहलाई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो हमारी जो देश की प्रधानमंत्री भी रही और भारत रत्न से उनको सम्मानित भी किया गया। तो उनका जो जन्म है 19 नवंबर 1917 को प्रयागराज, जो फिलहाल में प्रयागराज है, जो पूर्व में इलाहाबाद था। और फिर जो स्पाउस थी फिरोज गांधी 1942 से 1960 बीच। और जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ऑफ इंडिया भी रही है वो 1984 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रही हैं। और इनके दो बच्चे थे, राजीव गांधी और संजय गांधी। 31 अक्टूबर 1984 को है जो न्यू दिल्ली में जो उनकी है जो गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। 30 गोलियां उनको है जो मारी जाती है। और अवार्ड उनको मिले हुए, भारत रत्न मिला हुआ, लेनिन पीस प्राइज उनको है जो मिला हुआ है, जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी है। और एक आयरन लेडी के नाम से इनको बाद में जाना जाने लगा। जहां कभी जो इनके मंत्रिमंडल के लोग थे, इनको जो गूंगी गुड़िया कहा जाता था। और इंदिरा गांधी जी को जब प्रधानमंत्री बनाने की बारी आई थी, तो इनके जो मंत्रिमंडल थे, ऐसे बात है कि कहा जाता था कि इनको बना देते हैं गूंगी गुड़िया है, जैसे हम चलाएंगे ऐसे ये चलेगी, प्रधानमंत्री ये रहेगी, तो जैसे हम काम चाहेंगे वो ऐसा करेंगे। लेकिन जब प्रधानमंत्री की जब वो बनी, तो इन्होंने इतने बड़े बड़े फैसले लिए, जैसे जो हमारा बैंकों का जो सेक्टर था उसका राष्ट्रीयकरण इन्होंने किया था। और जो उस टाइम राजाओं को एक अलग से जो फंड दिया जाता था, उस पर अलग से हम वीडियो बनाएंगे, तो वो भी इन्होंने खत्म किया था। जैसे हमारे अलग अलग रियासतों के जो राजे थे, उनको सरकार के द्वारा कुछ पैसे कुछ फंड दिया जाता था, वो इन्होंने खत्म किया था। और सबसे बड़ा इनका योगदान था पाकिस्तान के टुकड़े करने में। 1971 में जब इन्होंने मुक्ति वाहिनी एक सेना का वहां पर गठन किया, और इनकी ही कमांड में मुक्ति वाहिनी सेना थी, उन्होंने जो वहां पर युद्ध लड़ा और बांग्लादेश है जो अलग हुआ। तो एक देश पाकिस्तान को है जो दो टुकड़े में जो बांटा, उसका श्रेय सारा हमारा जो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी को ही जाता है। तो इनका जो असैसिनेट किया गया था, वो सिख जो लोग हैं उनके द्वारा किया गया था। मैं बता दूं, ब्लू स्टार एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जो हुआ था अमृतसर के जो गोल्डन टेम्पल में है, जो जब ये उस टाइम मौजूदा प्रधानमंत्री थी, तो ब्लू स्टार ऑपरेशन किया गया था। जो ब्लू स्टार ऑपरेशन की जो पटकथा है, ये एक बड़ा एक मुद्दा है। इस पे कभी एक दिन स्पेशल वीडियो बनाएंगे हम, लेकिन मैं मोटा मोटा बता देता हूँ आपको कि संत जरनैल सिंह खालसा पिंडरावाले, इनको संत कहा जाता है, लेकिन पिंडरावाले को जो भारत देश में है जो आतंकवादी भी कहा जाता है। लेकिन जो इनके फॉलोवर है, इनके चाहने वाले हैं, वो इनको संत कहकर संबोधित करते हैं। संत जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरावाले, ये पहले दमदमी टकसाल में जो मुखी थे, और फिर बाद में अकाल तख्त में जो चले जाते हैं। और 200 से 250 जो इनके जो 7 गन्नर रहते थे। और इनकी एक मांग थी, आनंदपुर साहिब का कोई मत्ता था, कुछ मांगे थी उसको लेकर। और जो चंडीगढ़ है उसको पंजाब में मिलाने की बात थी, और तमाम कुछ इनकी जो मांगे थी, जो उस टाइम मौजूदा हमारी सरकार थी, जो कांग्रेस की सरकार थी, और श्रीमती इंदिरा गांधी जी हमारी देश की प्रधानमंत्री थी। तो नेगोशिएट कई बार जो होता था बयानबाजियों में, लेकिन सहमति नहीं बन पाई, और बाद में जो ब्लू स्टार ऑपरेशन करना पड़ा। जो हमारे ये पहला एक ऐसा देखने को मिला था कि हमारी देश की सेना ही हमारे देश के लोगों पर जो ये ऑपरेशन करना पड़ रहा था, जिसमें कहा यह जाता है बहुत बड़े मास में जो आपस में जो एनकाउंटर हुआ, बहुत सारे जो हमारे भारतीय सैनिक है वो भी इसमें शहीद हुए। और उधर से जो आतंकवादी संबोधित किया जाता है, वो जो पिंडरावाले के साथ 200 से 250 जो गोल्डन टेम्पल के अंदर थे, उनको जो मारा जाता है, क्लीन अप किया जाता है गोल्डन टेम्पल को। तो उसका जो पूरा जैसे मुस्लिम के लिए मक्का मदीना होता है, और हिंदुओं के लिए जैसे हरिद्वार जैसे पवित्र स्थान होते हैं, तो सिखों के लिए जो पूरे वर्ल्ड में जो
एक किस्म से मक्का मदीना, वो जो गोल्डन टेम्पल है, तो उस पे हमला करना सिखों को लगा ये हमारी जो इज्जत पर जो इंदिरा गांधी जी ने जो वार किया है, इन्होंने अपने उस पे ले लिया। और 31 अक्टूबर को सुबह 9 बजे, सुबह 9:30 बजे के आसपास है, जो इंदिरा गांधी जब निकलती है अपने संसद की तरफ अपने घर से, तो बेअंत सिंह और सतवंत सिंह के द्वारा गोलियां मारकर उनकी जो हत्या कर दी जाती है। और उससे पहले एक दिन पहले 30 अक्टूबर को ये अपना एक बयान देती हैं, किसी कहीं गई हुई थे ये, तो वहां पर एक बयान देती है, उसमें ये जो मतलब स्टेज पे एक भाषण देती है, उसमें कहती है मैं आज यहाँ हूँ, कल शायद या ना रहूं, मतलब मैं आज हूँ कल शायद ना रहूं, मुझे चिंता नहीं, मैं रहूं या ना रहूं, मेरा लंबा जीवन रहा है और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने अपना पूरा जीवन अपने लोगों की सेवा में बिताया, मैं आखिरी सांस तक ऐसा करती रहूंगी। तो जब ये उन्होंने स्टेज पे से ये भी बयान दिया था, तो लोगों को मतलब सुख बहार चले कि ऐसा बयान क्यों दिया गया। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी जी को कहीं ना कहीं लगता था कि अब सिख जो मुझे नहीं छोड़ेंगे। और जो इंटेलिजेंस थी हमारी, जो रो थे या जो हमारी आईबी थी, उन्होंने इनपुट भी दिए थे कि अभी अभी जो ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ है, सिखों को बड़ा आघात पहुंचाया गया, वो ऐसा अपनी इज्जत पे ले गए हैं। और आपकी जो सुरक्षा में, मैं यहाँ पर बता दूं, जो बेअंत सिंह सतवंत सिंह थे, वो है इंदिरा गांधी जी की प्रोटेक्शन में उनकी ड्यूटी लगी हुई थी। तो इनपुट था, इंदिरा गांधी जी को कहा भी गया था उनके जो विधानमंडल जो उनके जो मंत्री थे उनके लोगों के द्वारा और आईबी रो के द्वारा भी, आप जो इन सिखों जो आपकी इस प्रोटेक्शन में है इनको हटा दीजिए। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि पहले ही मेरे ऊपर है जो सिखों को लेकर ये सिनेरियो बना दिया गया कि मैं इनकी दुर्विरोधी हूँ, अगर मैंने इनको भी हटा दिया तो ये एक और ये हो जाएगा कि मैं सिखों को देखना पसंद नहीं करती, तो इसलिए उन्होंने नहीं हटाया था। लेकिन 31 अक्टूबर को है जो बेअंत सिंह सतवंत सिंह जो इनके जो इनकी रक्षा में थे, वहाँ पर ड्यूटी करते थे, इन्होंने अपनी जो बंदूक से इनको छलनी कर दिया। 31 गोली 30 से 31 गोली इनके शरीर में जो दाग दी जाती है और इनको जो हॉस्पिटल दिल्ली के जो एम्स है वहाँ पर ले जाया जाता है और वहाँ पे इलाज के दौरान है जो इनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद है जो 1 नवंबर के शाम के बाद है जो दिल्ली के अंदर है जो दंगे भड़कने लग जाते हैं और 4000 सिखों का जो नरसंहार हो जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है, जिसमें हमारे बहुत से जो हिंदू लोगों का हाथ बताया गया, जिसमें टाइटलर नाम के जो व्यक्ति है उसका बड़ा हाथ बताया गया। तो ये सब चला था, एक बहुत बड़ा जेनोसाइड अपने जो सिख बताते हैं कि सिखों का जेनोसाइड है जो दिल्ली के अंदर हुआ। और दिल्ली के अंदर नहीं, कानपुर और तमाम ऐसी जगहों पर है जो ऐसे है जो दंगे हुए, जिसको सिख राइट्स के नाम से जाना जाता है। और ये इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद है जो ये स्टार्ट हुआ था। तो इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी जो हमारे देश की जो पीएम रही, उनसे जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां, उनसे उनको सीखने को मिलता है। मेरा वीडियो बनाने का पर्पज ये है कि एक महिला चाहे तो प्रेरणादायक है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी आयरन लेडी थी और आयरन लेडी के नाम से इनको जाना जाता है। कभी इनको जो गूंगी गुड़िया कहा गया, लेकिन बाद में जो एक सशक्त जो लेडी बनकर उभरी और इतने बड़े बड़े इन्होंने फैसले लिए। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान आज भी अपने दिल में टीस लेकर है जो बैठा हुआ है कि इंदिरा गांधी जी ने, मतलब भारत ने है जो हमारे देश के टुकड़े किए, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, जिसमें से एक बांग्लादेश ने जो निकल कर उभरा, अलग देश बना। तो आज भी पाकिस्तान के दिल में टीस जो बनी हुई है। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जितनी तमाम जो हमें जानकारी मिली थी वो हमने जो जुटाई थी वो हमने आपको बताया। और कभी ब्लू स्टार पे हम एक दिन स्पेशल वीडियो बनाएंगे कि असल में ब्लू स्टार था क्या, क्यों है जो ये ब्लू स्टार करना पड़ा, क्या बातचीत से मामला हल नहीं किया जा सकता था। तो अगर आप चाहते हो कि ब्लू स्टार पर कोई एक वीडियो हम अलग से वीडियो बनाए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा।